हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का लेक्चर 5 लेके आए स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसके पहले का प्रीवियस वीडियो देखा होगा। और स्टूडेंट्स, लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट में बनाने का रीज़न ये है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ जी सर। देखिए लिखा है कि पहला अपन लोग प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट दो मेथड से आप लोग बनाना सीखे थे, जिसमें से आप लोगों ने पहला मेथड देखा था स्टूडेंट्स, क्या फिक्स मेथड। आज अपन देखने वाले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे कैपिटल अकाउंट अपन लोग प्रिपेयर करेंगे। हालांकि मैंने आपको एक ब्रीफ लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी देखते हैं एक बार। ठीक है, चलिए। लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिखा है अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय ईच पार्टनर। दैट मीन्स ये होता है कि इस मेथड में केवल और केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा सभी पार्टनर के लिए। उसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए। ये हमारा डेबिट है, ठीक है, ये हमारा क्रेडिट रेट है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर बताया था, बस वही है। मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स्ड अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड है, उसमें जो कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट दोनों को अगर मर्ज कर दोगे, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। बस वही है, देखिए यहाँ पे। ठीक, आपको मैंने ये भी बताया था कि आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल दिमाग में रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें डेबिट में आएंगी, क्या क्या चीज़ें क्रेडिट में आएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन, इसमें ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं, उसको क्रेडिट में डाल दीजिए। और वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, कम करता है, उसको कहाँ पे कर देना है? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट में कर देना है। बस इतना ही करना है आपको, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लॉजिक सोचना है, ठीक, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्रेडिट की ओर बैलेंस ब्रॉडन करेंगे। क्वेश्चन में दे रहेगा, देखो लिखा है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, हाँ जी सर। देन इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, तो कहाँ पे आएगा? बाई कैश बैंक के नाम से कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगाया तो क्या होगा? पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके। अब उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या करेगा? पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका प्रॉफिट हिस्सा हो गया, जनरल रिजर्व, ये सारे के सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हैं स्टूडेंट्स जो पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। और जो पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ पर फोकस करिएगा बात को, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करता है वो क्रेडिट में आएगा। और वो ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है, वो कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। तो क्या क्या चीज़ें डिक्रीज करते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो अगर कैपिटल अकाउंट का अगर कोई नेगेटिव बैलेंस होगा, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस होगा, तो वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पार्टनर कैपिटल से अपने उस कैपिटल से विड्रॉ करेगा, तो देखो यहाँ पे टू कैश बैंक के नाम से आएगा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल से विड्रॉ करेगा, तो भी क्या होगा? कैपिटल कम होगा। ठीक है जी। उसके बाद ड्राइंग दे रखे हैं, लिखिए देखो ड्राइंग लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट से अगर क्या करेगा? पैसे निकालेगा, तो भी क्या होगा? कैपिटल कम होगा। क्यों कैपिटल कम होगा? क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा? उसकी कैपिटल को बढ़ाता है। तो प्रॉफिट से क्या करेंगे? जब ड्राइंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। हाँ जी सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग जब कैपिटल को अगर रिड्यूस कर रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे तो भी तो कैपिटल रिड्यूस होगा ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है? टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लॉस, ये क्या है? लॉस हमारा क्या होगा? कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाते हैं उसको क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, और वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करते हैं डेबिट में लिख दीजिए। ठीक है, अब उसको क्या करना है? जो एक्स वाई पार्टनर है उनका सम टोटल कर दो, ये क्रेडिट का सम टोटल कर दो। इस क्रेडिट के टोटल से क्या करो? इस डेबिट के सारे आइटम को लेस कर दो। लेस करने के बाद जो वैल्यू बच जाएगा क्या कहलाएगा? टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, हाँ जी सर। ये था हमारा क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, हाँ जी सर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे अपन देखते हैं सेकेंड लिखे हुए कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर्स को कमीशन कैसे दिया जाता है, क्या उसका फॉर्मूला से देखते हैं स्टूडेंट। लिखे देखिएगा पहले, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड लिखे देखो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा ना, वो ऐसे प्रॉफिट
में मिलेगा जिसमें से वो कमीशन माइनस ना हुआ हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर मतलब पहले, है ना, समझ में आया। इसको और अपन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा अच्छे से। बस ये समझिएगा कि जो पार्टनर को कमीशन मिलेगा वो ऐसे प्रॉफिट में मिलेगा जिसमें से कमीशन माइनस ना हुआ हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे आता है देखिए नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इस जो बड़े क्वेश्चन है उसमें क्या करेगा, इस वाले पॉइंट को वहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि पार्टनर को जो कमीशन दिया जाएगा वो ऐसे प्रॉफिट पे दिया जाएगा जिस प्रॉफिट से उस पार्टनर का कमीशन माइनस हो चुका हो, ठीक है। आफ्टर का मतलब ये होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मतलब अगर आपको ये दो वर्ड मिल गया, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो फार्मूला ये लगाना है आपको, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो फार्मूला क्या लगाना है, देखते हैं। लिखा है कि नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दैट मीन्स क्या अंतर है यहाँ पे देखिएगा, बिफोर में क्या है 100 है और आफ्टर में क्या है यहाँ पे प्लस रेट, जो रेट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था। हाँ जी सर, ओके। आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है देखिएगा, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, यानी कि अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करोगे तो उस केस में क्या करना है, अपन को प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करना है, वहाँ पे आपको एवरेज नहीं लगाना है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, ठीक है। अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट क्या करोगे, विड्रॉ को रखे। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं 1 जनवरी को मैंने 2000 रुपये विड्रॉ किया, ठीक। 1 जनवरी ना, ध्यान रखिएगा डेट पे देखिएगा 1 जनवरी को। देन उसके बाद जनवरी के बाद मैं क्या किया, 5 मार्च को, एक महीने बाद 5 मार्च को मैंने 3000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। 5 मार्च के बाद 15 अप्रैल को मैंने क्या किया, 500 को विड्रॉ किया। मतलब अलग अलग डेट पे अलग अलग वैल्यू विड्रॉ करोगे तो उस केस में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल प्रोडक्ट अपन एक इसका क्वेश्चन देखेंगे, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन जब बताऊंगा। तो बस अभी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 100 इंटू 12 फॉर्मूला के नीचे में रहेगा, ठीक। हाँ जी सर। अब आता है क्या, एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, देखिए व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग और अमाउंट ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। मतलब स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जब भी हम विड्रॉ करेंगे तो वो जो विड्रॉ की अमाउंट है वो क्या होगा, सेम होगा और रेगुलर ड्राइंग होगा। अगर मैं 1 जनवरी किया तो 1 फरवरी, 1 अप्रैल, 1 मई ऐसे करके रेगुलर ड्राइंग करूंगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड को क्या करेंगे अपन लोग, फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना, रेगुलर ड्राइंग मतलब कंटिन्यूसली ड्राइंग होगा और जो अमाउंट होगा ड्राइंग की वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, दैट मीन्स सेम होगा। अगर मैं जनवरी में अगर 1000 विड्रॉ किया तो फरवरी में भी 1000, मार्च में भी 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना अपन को, एवरेज पीरियड मेथड आपको लगा देना है। हाँ जी सर, देखते फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग की जो वैल्यू रहेगी इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 100 इंटू 12 तो दोनों फार्मूला में रहेगा स्टूडेंट्स। बस ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर का स्टार लगा रखा है, मतलब कि एवरेज पीरियड अपन लोग कैलकुलेट करेंगे आगे, देखिए। हाँ जी सर, फार्मूला भी क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, देखिए तो पहला है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा कि एवरेज पीरियड मतलब क्या होता है कि हमको मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने मंथ का क्या क्या करेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर स्टूडेंट्स जो ड्राइंग की वैल्यू है, ये जो ड्राइंग आप कर रहे हो, ठीक है,
ड्राइंग की वैल्यू सेम है और जो ड्राइंग कर रहे हो वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है या एवरी मंथ, मतलब कि बिगिनिंग मतलब महीने के पहले दिन, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे हर महीने की पहली तारीख को, बार बार बोल समझिएगा स्टूडेंट, हर महीने की अगर पहली तारीख को विड्रॉ करोगे, ठीक है, हर महीने की पहली तारीख, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 जन, ऐसा करके आप क्या करोगे, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करोगे, तो ऐसे केस में कितने महीने का लगेगा, साढ़े 6 महीने का, मतलब 6.5 मंथ का क्या लगेगा अपन का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.5 मंथ। कब? जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं निकालने का भी ट्रिक बताऊंगा आपको, बस अभी पहले देख लीजिए, फिर अपन को बताते हैं आगे, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि अगर हर महीने के लास्ट में निकाला जाए, 31 जनवरी, 28 फरवरी, ठीक है, 31 मार्च, 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन, यानी हर महीने के अगर लास्ट में विड्रॉ किया जाए स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा उस केस में फिर क्या करेंगे, कितने महीने का लगेगा, 5.5 मंथ का क्या लगेगा, अपन के ब्याज लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, आगे आते देखिएगा, थर्ड है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब होता है न तो क्या ईयर के फर्स्ट में, और सॉरी ईयर के मंथ के फर्स्ट में, और नहीं मंथ के लास्ट में, यानी कि मिडिल ऑफ द मंथ, यानी कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, है ना, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 ऐसे करके एंड सो ऑन, यानी कि हर महीने के बीच में मिडिल ऑफ द ईच मंथ अगर विड्रॉ करोगे तो उस केस में क्या होगा, 6 मंथ का करेंगे, अपन को ब्याज चार्ज करना पड़ेगा फंड द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना लगेगा, 6 महीने का। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो 6.5 महीने लगेगा, एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो 5.5 महीने रहेगा, 5.5 मंथ, और अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ रहेगा तो कितना लगेगा, 6 मंथ का क्या रहेगा, अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब इसमें ध्यान रखिएगा, हमारे इसमें एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का, जैसे अगर अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हर क्वार्टर के, ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर अपन विड्रॉ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो 7.5 मंथ का क्या करेंगे, अपन लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा ड्राइंग पे, ठीक है, ओके। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला जाएगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो क्या हो जाएगा, 4.5 मंथ, ठीक है। बिगिनिंग में 7.5 मंथ और एंड ऑफ द ईच क्वार्टर बोलेगा तो कितना होगा, 4.5 मंथ। आपको याद रखना है, बाकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ अभी निकालने का, ओके। अब उसके बाद हो सकता है कभी कभी क्या आता है क्वेश्चन, दिखेगा बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ ईयर। सपोज होता क्या क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कभी कभी कि 6 मंथ ईयर हो गया, सपोज अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून बोल दो, तो 6 महीने का अगर अपन का अगर ईयर है तो उस केस में अगर बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ ईयर रहेगा तो कितना 3.5 मंथ लगाना पड़ेगा, और एंड ऑफ 6 मंथ ईयर तो उसमें क्या रहेगा अपन का, फिर 2.5 मंथ अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और नोट देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा तो वो लिखा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मतलब अगर आप किस दिन विड्रॉ की हो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो अपन को क्या मान लेना है कि वो मिडिल ऑफ द क्या होगा मंथ, या मिडिल ऑफ द ईयर क्या होगा विड्रॉ किया होगा, दैट मीन्स क्या 6 मंथ का क्या कर देंगे अपन लोग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे, ठीक है। मतलब क्या समझे, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए है तो अपन को एज्यूम कर लेना है कि जो ड्राइंग किया होगा वो क्या होगा, मिडिल ऑफ द ईयर किया होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 6 मंथ का करेंगे अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर मान के चलेगा, देखिए अगर मान चलिए अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखे तब 5% दे रखे रेट, ठीक है, लेकिन 5% के बाद पर एनम ये वर्ड नहीं दिए, क्या बोला मैं, केवल 5% दिया है, ये पर एनम वर्ड नहीं दिए यहाँ पे, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अपन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, 12 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे ये ध्यान नहीं देंगे कि वो कब विड्रॉ किया है, ये अपन उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपन को 12 महीने कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर ये पर एनम वर्ड नहीं दिया होगा तो क्या करना है, अगर सपोज किसी भी डेट को विड्रॉ किया हो उससे मैटर नहीं करता, हम पूरे साल भर का लगा देंगे अगर ये नहीं दिया है तो, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब मैं इसके बाद बता देता हूँ कैसे निकलते हैं, देखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अभी बताइए मेरे को
साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है। अब चूंकि स्टूडेंट देखिए ध्यान रखिएगा, एवरी मंथ केवल बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, हर महीने की पहली तारीख, तो क्या करना है, बिगिनिंग बोलेगा ना तो +1 कर देना और डिवाइड कर देना एवरेज से 2, तो कितना आएगा 13/2, दैट इज कितना आएगा 6.5। ऐसा समझ में क्या करना है, यानी कि बिगिनिंग बोलेगा तो +1 कर देना है, ठीक है। और वैसे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बोला है एंड ऑफ द ईच मंथ बोला है, तो -1 कर दो डिवाइड 2 कर दो, तो 11/2 दैट इज कितना आएगा 5.5, ठीक। वैसे क्या करते थे यहाँ पे एंड ऑफ क्या बोला है, एंड ऑफ हो गया ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब ये बताइए मेरे को, मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोल रखा है स्टूडेंट्स, 2 मिनट, मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोल रखा है, तो क्या करना है देखिएगा, यहाँ पे इरेज करो मैं इसको, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या करना पड़े, देखो महीने में कितना होगा 12 महीने मतलब कितना होगा 12 महीने, ठीक है। अब मिडिल बोल रहे हैं मतलब कि न तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ना तो एंड ऑफ द ईच मंथ, तो मतलब क्या, एक बार +1 कर दो, एक बार -1 कर दो, डिवाइड 2 कर दो, तो कितना आएगा 12/2, दैट इज कितना आएगा 6 मंथ, ठीक है। आर समझ स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ जी सर। देन इसके बाद बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखो महीने का फिर वही 12, कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने क्वार्टर होते हैं, तो क्या करना 12 + 3 कर दो, अगर बिगिनिंग बोलेगा तो प्लस करना है, 12 + 3 डिवाइड 2, तो 15/2 दैट इज कितना आएगा 7.51, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेगा, इन ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो 12 - 3/2 दैट इज 9/2, तो कितना आएगा 4.5 मंथ, क्लियर। और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ ईयर बोल रहा है, अगर बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ ईयर बोलेगा तो क्या होगा 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 7/2 दैट इज कितना आएगा 3.5। और अगर बिगिनिंग क्या बोलेगा, एंड ऑफ द 6 मंथ ईयर बोलेगा तो 6 - 1 दैट इज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना आएगा 2.5 मंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ट्रिक है निकालने का, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको राइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।